12 साल में जो ममता बनर्जी नहीं कर पाई 120 मिनट में शुवेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। अब बंगाल में लागू होगा नया कानून। बीएसएफ और युवाओं के रोजगार पर किया बड़ा ऐलान। ममता के पड़ोसी बने शुवेंदु, पुरानी परंपरा निभाने में जुटे। क्या नया सीएम आवास बनवाएंगे? ये तस्वीरें हैं बंगाल के नए युग के शुरुआत की, जहां के सीएम कार्यालय तबन्ना में शुवेंदु अधिकारी नए अंदाज में दिखते हैं। उनकी कुर्सी पर भगवा तौलिया रखा नजर आता है, जो अब तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर ही दिखता था। तो क्या शुवेंदु अधिकारी ने योगी मॉडल अपनाने का सीधा ऐलान कर दिया है? क्योंकि एक तरफ इनकी कुर्सी पर भगवा तौलिया है, तो दूसरी तरफ सामने बैठे प्रदेश के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं, जिन्हें यह कानून व्यवस्था को लेकर सख्त आदेश देते दिखाई दे रहे हैं। इस बैठक में बंगाल के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे, जिनसे प्रदेश के ताजा हालात का जायजा शुवेंदु अधिकारी ने लिया। और फिर पहली कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने 6 बड़े फैसले लेकर यह बता दिया कि जनता ने जिस भरोसे के साथ चुना है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पहला फैसला, आज से केंद्रीय गृह विभाग और बीएसएफ के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भूमि एवं राजस्व सचिव और मुख्य सचिव को 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जरूरी जमीन देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरा फैसला, आयुष्मान भारत समेत केंद्र की कई योजनाएं आज से ही पूरे पश्चिम बंगाल में लागू होंगी। ममता बनर्जी सरकार में अब तक ये योजना लागू करने की अनुमति नहीं मिली थी। तीसरा फैसला, अब बंगाल में पुराने कानून नहीं चलेंगे, बल्कि एफआईआर नई धाराओं के तहत होगी। भारतीय न्याय संहिता बंगाल में आज से लागू होगी। चौथा फैसला, नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण और तैनाती के लिए आगे भेजा जाएगा। अब तक पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस पर रोक लगा रखी थी। पांचवा फैसला, 2015 के बाद से बंगाल में कोई भर्ती नहीं हुई थी। अपने वादे के अनुसार अब वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। छठा फैसला, बीजेपी सरकार बनाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी, आज ऐसे 321 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। हम उनके परिवारों को न्याय दिलाएंगे। ये वो फैसला है जिसने बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ी हिम्मत दी है, उनके भावनाओं को समझा है। और खास बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी कुछ मामलों में ममता बनर्जी के दौर से चली आ रही परंपरा का ही पालन करते दिख रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी ने सीएम रहते हुए अपने आवास के रास्ते आम लोगों के लिए खोल रखे थे, और वो किसी सीएम आवास में नहीं बल्कि कालीघाट में अपने आवास पर रहती थी। ठीक वैसे ही शुवेंदु अधिकारी भी फिलहाल अपने चिनार पार्क वाले फ्लैट पर रह रहे हैं, और अपने घर के आसपास बैरिकेडिंग लगाने से साफ मना कर दिया है, ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कहा जाता है बंगाल में हर सीएम का स्टाइल अलग रहा है। वहां आधिकारिक तौर पर कोई सीएम आवास नहीं है, लेकिन अब खबर है आने वाले दिनों में वो सौजन्य कॉम्प्लेक्स अलीपुर में शिफ्ट हो सकते हैं। करीब 18 करोड़ की लागत से बिल्डिंग वीवीआईपी के लिए बनाई गई थी। ममता सरकार में इसे बनाया गया, पर अब इसे सीएम आवास के हिसाब से बनाना होगा। अगर शुवेंदु यहां रहते हैं तो फिर ये ममता बनर्जी के एक तरीके से पड़ोसी हो जाएंगे, क्योंकि सौजन्य कॉम्प्लेक्स से ममता बनर्जी के कालीघाट वाले आवास की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। लेकिन दोनों की सोच और जनता के प्रति समर्पण का फासला लाखों किलोमीटर का है, जिसने ममता को सत्ता से दूर और शुवेंदु को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। जिनके 6 फैसलों की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। खास तौर पर बीएसएफ को जमीन देने का फैसला जो शुवेंदु अधिकारी ने लिया है, उसने घुसपैठियों के होश उड़ा दिए हैं।